हरे राम जैसे ही दूसरी डुबकी लगाता है, नदी में तेज लहरों का आना शुरू हो जाता है और हरे राम बहने लगता है। हरे राम धीरे धीरे बीच नदी की ओर जाने लगता है। हरे राम ने कहा, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं इस नदी में समा जाऊं। अरे बचाओ, मेरी कोई मदद करो। आदमी बोला। आदमी ने कहा, अरे भैया बचाओ, वह आदमी नदी में बह गया है। हरे राम कुछ समय बाद बेहोश हो जाता है और नदी के नीचे और नीचे पहुंच जाता है। जब हरे राम को होश आया, हरे राम ने कहा, अरे यह मैं कहाँ आ गया? यह जगह तो एक महल जैसी है। हरे राम, जलपरी बोली, महल जैसी नहीं, बल्कि यह महल ही है। हरे राम ने कहा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? जलपरी बोली, तुमने सच्चे दिल से नदी में समा जाने की बात कही तो मैंने सुन ली। तुम मेरी पानी की दुनिया में हो, मैं एक जलपरी हूँ और ये मेरा ही महल है। तुम नदी में डूब रहे थे तो मैंने तुम्हें बचा लिया, है ना अच्छी बात? हरे राम ने कहा, जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। जलपरी बोली, घर कहाँ भागा जा रहा है? कुछ दिन यहाँ रहकर इस नई दुनिया का मजा ले लो। देखो, यह सब हर किसी के नसीब में नहीं होता। हरे राम ने कहा, हाँ हाँ, सही कहा आपने। चलो, मैं यहाँ रहकर ऐश और आराम वाली जिंदगी जीने का अनुभव करता हूँ। हरे राम महल में रहकर राजकुमारी के साथ ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगता है। हरे राम ने कहा, मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाऊंगा। राजकुमारी कही, हाँ हाँ, सुनाओ। हरे राम बोला, एक जगह 3 सेब के पेड़ थे। पहले लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, मुझे 3 दे दो। दूसरे लड़के ने उसे 3 थप्पड़ दे दिए। पहले लड़के ने कहा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो दूसरे लड़के ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि मुझे 3 दे दो। यह सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ दिन बाद हरे राम ने कहा, मुझे अपने घर जाना है। राजकुमारी बोली, इतनी जल्दी? कुछ दिन और यहाँ रुको। हरे राम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। राजकुमारी बोली, देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, कम से कम तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। हरे राम ने कहा, ठीक है। हरे राम कुछ और दिन वहां रुकता है। हरे राम राजकुमारी के महल में घूमता है, खजाना देखता है और दोनों मिलकर खूब हंसते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद हरे राम बोला, राजकुमारी, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने परिवार वालों की बहुत याद आ रही है। वह सब मेरे लिए बहुत परेशान रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। राजकुमारी बोली, कुछ दिन और। हरे राम ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे घर जाने दो। राजकुमारी ने कहा, अब तुम घर नहीं जा सकते। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना होगा। हरे राम ने कहा, नहीं, मैं घर जा रहा हूं। राजकुमारी बोली, अच्छा, तो जाकर देखो। मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। हरे राम ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। राजकुमारी बोली, देखो, अब तुम यहीं रहो। क्या रखा है उस दुनिया में? यहां रहो, इस राजमहल में, मेरा राजा बनकर। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हम दोनों राजा रानी बनकर बहुत खुश रहेंगे। हरे राम ने कहा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज्यादा चिंतित होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। राजकुमारी ने कहा, मेरा भी परिवार था, सब मर गए, मैं अकेले रह गई।
तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। मेरी बात मानो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हरे राम ने कहा, मैं जा रहा हूं। हरे राम ने जैसे ही जाने के लिए कदम उठाया, राजकुमारी ने उस पर जादू कर दिया और उसके पैर वहीं जम गए। हरे राम बोला, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो राजकुमारी, भगवान सब देख रहे हैं। तभी राजकुमारी ने फिर से जादू किया और हरे राम को पूरा पत्थर में बदल दिया। राजकुमारी बोली, बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा मेरी बात, अब पत्थर का बनकर रह। हरे राम के परिवार में हरे राम की मां ने कहा, पता नहीं मेरा बेटा हरि कहाँ है, कितने दिन बीत गए। आदमी ने कहा, मां जी, हरि तो नदी में बह गया, पता नहीं वह अभी तक जिंदा भी होगा या नहीं। हरि राम की मां ने कहा, चुप रह कल मुँहे, मेरा हरि बेटा जिंदा है और वह जरूर आएगा। आदमी ने कहा, भगवान करे हरि जल्दी वापस लौट आए। पंडित ने कहा, कल बहुत बड़ा दिन है, एक बार जाकर उस नदी की पूजा कर लेना। अगले दिन हरि राम की पत्नी और बच्चा दोनों नदी में फूल प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। हरे राम की पत्नी ने कहा, कहाँ हो जी, घर क्यों नहीं आते, जल्दी घर वापस आ जाइए। हरे राम का बेटा बोला, पापा घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। यह कहकर दोनों अपने हाथों में लिए फूल नदी में छोड़ देते हैं। सभी फूल नदी की गहराइयों में जाने लगते हैं और पत्थर बने हरिराम के ऊपर जा गिरते हैं। फूलों के गिरते ही हरिराम ठीक हो जाता है और पहले की तरह चल फिर सकता है। दासी यह खबर राजकुमारी तक पहुंचाती है तो राजकुमारी जल्दी से वहां आ जाती है। राजकुमारी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, इसे तो मैंने पत्थर बना दिया था। हरे राम ने कहा, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं। राजकुमारी बोली, देखो अगर तुम लौट जाओगे तो मेरा क्या होगा। हरे राम ने कहा, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए यहां रुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारी ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे फिर से पत्थर बना दो, क्योंकि यहां मैं पत्थर बनकर ही रह सकता हूं। वैसे तो मुझे घुटन महसूस होती है यहां, मैं अपने परिवार के बिना जीते जी मर रहा हूं। वहीं पास पड़े हुए एक फूल में से आवाज आती है, हरे राम तुम चले आओ, यह घमंडी और नासमझ राजकुमारी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, यह अपनी खुशी के लिए तुम्हें बर्बाद कर देगी। राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं हरे राम, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें अब बिल्कुल नहीं रोकूंगी, तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। एक मछली हरे राम को नदी के किनारे तक छोड़ जाती है। हरे राम वापस घर लौटता है तो उसका बेटा बोला, पापा आ गए, पापा आ गए, कहते हुए हरे राम के गले लग जाता है। यह देखकर हरे राम की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरे राम जाकर अपने मां के पैर छूता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। हरे राम जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार के साथ समय बिताना है। जिस जिंदगी को वह पहले बोझ समझता था, वही जिंदगी एक असली जिंदगी होती है। हरे राम की एक छोटी सी गलती उसे परिवार से अलग कर देती, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के सच्चे प्यार और स्नेह की वजह से हरे राम को उसकी पहली जिंदगी वापस मिल जाती है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।